अनुमोदन के बाद आगे बढ़ते हैं वापस आज की सबसे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लद्दाख में एलएसी पर हुई भारत चीन सेना की झड़प से जुड़ी ये खबर। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस झड़प में चीन के भी 5 सैनिकों की मौत हुई है। ये झड़प कल रात में लद्दाख में गलवान घाटी के इलाके में हुई है और इस झड़प में भारतीय सेना के एक अफसर और 2 जवानों के शहीद होने की खबर है। इस झड़प के बाद दोनों देशों के मेजर जनरल के स्तर पर सैन्य अधिकारी बातचीत हो रही है और इधर दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विदेश मंत्री एस जयशंकर, सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठक की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी पर हुई झड़प के बारे में प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी दी है। तो गलवान घाटी किस तरफ है, कहां झड़प हुई है, वो हम आपको दिखा रहे हैं सैटेलाइट की तस्वीरों के जरिए। ये वो हिस्सा है जो कि गलवान घाटी के तौर पर जाना जाता है, जहां पर ये तनाव गतिरोध कल हुआ और इस गतिरोध के लिए ये कहा जा रहा है कि चीन की तरफ से दबाव बनाने की कोशिश, वो जो विस्तारवादी नीति है उसके तहत चीनी सेना के जो जवान थे वो लगातार इस झड़प को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे थे। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हुई है कल देर रात। झड़प में सेना के एक अफसर और 2 जवान शहीद हुए हैं। साथ ही चीनी मीडिया के मुताबिक चीन के भी 5 सैनिक मारे गए हैं। झड़प के बाद दोनों देशों के अफसरों में बातचीत हो रही है। सुबह से ही बातचीत हो रही है। एलएसी पर दोनों सेनाओं के बीच तनाव बना हुआ है और इधर रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, सीडीएस और सेना प्रमुख ने बैठक की है। रक्षा मंत्री ने पीएम मोदी को घटना की पूरी जानकारी दी है कि कैसे वहां पर झड़प हुई है और हमारे 2 जवान और एक अफसर की शहादत हुई है इस पूरे घटनाक्रम में। तो फिलहाल तनाव बरकरार है, लेकिन रक्षा मंत्री लगातार इस बारे में एक एक बात प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने बता दी है ताकि तमाम जो एक्शन है उसके बारे में विचार विमर्श किया जा सके। लद्दाख का गलवान घाटी का इलाका एक अरसे से भारत और चीन के बीच तनाव देख रहा है। इस इलाके में भारत लकड़ी के पुराने पुल की जगह कंक्रीट का नया पुल बना रहा है। चीन को नागवार गुजर रहा था। ये पुल भारत चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी से 7 किलोमीटर के फासले पर है। चीन लद्दाख में ज्यादातर इलाके में एलएसी को नहीं मानता, वो उससे ज्यादा जमीन पर अपनी दावेदारी करता है, जबकि भारत ने हमेशा एलएसी का सम्मान किया है। हमें ऐसे समय में अब संयम की आवश्यकता नहीं है। हमको कोई देखने की आवश्यकता नहीं है कि दिल्ली से हुक्म आएगा तो गोली चलाएंगे। द टैक्टिकल कमांडर एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज कॉम्पिटेंट टू ओपन ए फायर। अगर आवश्यकता है तो हमें एग्रेसिव पोस्चर इख्तियार कर लेना चाहिए। अगर हमने ये पहले किया होता तो शायद ये सिचुएशन ना होती।